हेलो बच्चों, द क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। कल हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ जीरोस का। आज हम 2.2 की ओर चलेंगे और देखेंगे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हम यहीं पर थे। यहाँ पे था नंबर ऑफ जीरोस। देखो 2.2 में इसमें क्या निकालना है, हमें जीरोस फाइंड करना है। एंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट में समझा चुका हूँ किसे कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसी को क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। जैसे 5x, x के साथ क्या है 5, तो 5 क्या है यहाँ, कॉफिशिएंट। हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है, साथ में जीरोस भी निकालना है। और जीरोस के लिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर किसकी, पॉलिनोमियल के फैक्टर की। पॉलिनोमियल फैक्टर की मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। यहाँ पर भी उसे रिपीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड की, बहुपदों के गुणनखंडों की। ओके, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जो इसके लिए जरूरी है हम वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं, यानी द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप इसका, द्विघाती समीकरण का। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ऑब्जेक्टिव में भी बार 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 पूछा गया है और पूछा जाता भी है। इसके बाद जो बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। इसमें वो पूछता है, इंग्लिश में बोलते हैं, एक मिनट से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इसमें सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक या कॉफिशिएंट। देखो जैसे कि यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, बी। ओके, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ, बी। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स का गुणांक या एक्स का कॉफिशिएंट। ओके, नीचे आता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक। ओके, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स के साथ क्या है, ए। तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं, एक्चुअली में जीरोस को कैसे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। अल्फा को ऐसे लिखते हैं और बीटा को ऐसे। देखो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। ओके, एक्स का गुणांक यानी एक्स क्या है यहाँ, ये रहा, इसका गुणांक क्या है, बी। पहले माइनस लगाए तो माइनस और बी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का रहा, ये इसका कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ए, ऐसे ये फॉर्मूला बनता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। इसके बाद बार बार पूछता है वो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या शून्यकों का गुणनफल। और इनका गुणनफल क्या होता है, सी, या लिखे यहाँ बोला जाता है, एक मिनट, अचर पद या कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का
कोफिशिएंट। अब देखिए, अचर पद का मतलब देखो, ये जो सी है इसके साथ ना एक्स है ना वाई है, ये क्या है, अचर पद है। इसी को क्या लेते हैं वहां, अचर पद के रूप में सी को लेते हैं। ओके। और एक्स स्क्वायर का गुणांक की जगह हम किसको लेंगे, ए को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में कितना आ जाएगा, सी अपॉन में ए। ओके। ये सम ऑफ जीरोस निकल आए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं बुक पे। ये देखो, सबसे पहले हम चलेंगे इसमें फैक्टर की तरफ। अब फैक्टर कैसे करते हैं इसे देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है मेरा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही था। एक मिनट चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके। अब देखो, इसके क्या करने हैं हमें, फैक्टर करने हैं सबसे पहले। अब फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए, फैक्टर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि ये फर्स्ट जो नंबर है, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जब कुछ भी दिखाई ना दे समझ जाना वहां क्या है, वन। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, वन। एट फर्स्ट फर्स्ट को लेंगे और यहाँ पर एट को लेंगे। फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे एट से, तो वन इंटू एट कितना हो गया, यहाँ माइनस, सॉरी, तो माइनस एट कितना हो गया, माइनस एट। अब इस बीच वाले नंबर को हमें ऐसे तोड़ के लिखना है, जैसे कि देखो, 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 को मैं 3 + 3 भी लिख सकता हूँ। 6 को मैं 8 - 2 भी लिख सकता हूँ। इस बीच वाले नंबर को हमें ऐसे ही तोड़ के लिखना है कि उसके जो फैक्टर लिखे निकले उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए मेरे को, -8 मिल जाए। कितना मिल जाए, -8। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, ये देखिए, -8 चाहिए मेरे को मल्टीप्लाई करने पर, है कितना मेरे पास, -2x। अब देखो टेबल पढ़ो, 8 किस किस की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 2 की में आता है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2। और चाहिए कितना मेरे को, 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मैं बड़ा नंबर किसका ले लूंगा, माइनस का। ओके। तो देखो, मैं -2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -4 + 2। क्यों, क्योंकि आंसर कितना आएगा, -2 ही आएगा, और वही हमें सीखना है इसमें। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे यहाँ पे, -4 और +2। ओके। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8। इसके जीरोस फाइंड करना है, तो याद रखना इक्वल में क्या चलेगा, हमेशा जीरो चलेगा। ओके। देखो, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है ऐसे कॉमन नंबर का डिवाइड देना जिसका इसमें भी हो जाए और इसमें भी हो जाए। तो देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x का इन दोनों में भाग चला जाएगा। तो x को कहाँ ले लिया मैंने, बाहर। अंदर क्या बचा, x - 4। कैसे, x का इसमें डिवाइड दिया तो x से x कटा, कितना, एक x बचा क्योंकि दो थे। फिर x का इसमें दिया तो कितना बचा, 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने, 2। तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, x, 2 का डिवाइड दिया 8 में, -4 इक्वल में क्या है, 0। अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। देखो, x - 4 और x + 2 इक्वल में क्या हो गया, ये हमारे क्या निकल रहा है यहाँ पर, फैक्टर। क्या एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट तरीका भी होता है बट वो जरूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। ओके। अब देखो, यहाँ के बाद इसकी बात करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि तुलना करने पर। अब तुलना करने पर क्या हुआ, x - 4 किसके बराबर हो जाएगा,
जीरो पे, और x प्लस टू भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो पे। अब x इस फोर को कहाँ ले जाएंगे, इधर, ये इधर माइनस का है, बराबर के इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, फोर। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, -2। यानी हमारे जीरोस ये क्या आ गए, निकल आए। एक जीरोस बराबर कितना आया, x बराबर फोर, और एक जीरोस आया है x बराबर -2। अब देखो इसके दूसरा तरीका था इसका। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं हम। क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x-8। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर को लो, यहाँ पे क्या है, वन, तो वन पकड़ा, ऐसे। यहाँ पे कितना है, एट, तो एट पकड़ा, ओके। अब इनके फैक्टर करो, वन का फैक्टर तो वन ही होगा। एट के फैक्टर कितने होंगे, टू, टू और टू। देखो टू और टू, हमें इनका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि मेरे को कितना मिल जाए, टू मिल जाए। तो देखो टू टू जा फोर, टू टू जा कितने हो गए, फोर। इधर क्या है मेरा, टू, और फोर और में से टू गए, कितना बचा, टू। फोर, एक मिनट, फोर प्लस टू किया, सिक्स। हमें कितना चाहिए, सिक्स चाहिए, नहीं हमें कितना चाहिए, टू। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फोर माइनस टू। तो फोर माइनस टू किया तो कितना मिल रहा है, टू। और चाहिए भी कितना था मेरे को, टू। आया समझ में। इस फैक्टर को अरेंज करना पड़ता है बस। जैसे कि अगर मान लो इसको ऐसे भी लिख सकता था, फोर और टू, और में से टू गए तब भी मेरा काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फैक्टर क्या आएगा, यहीं से हो जाना चाहिए, फोर और टू। आगे और आएगा, और मैं एक सवालों को लूंगा, बड़े बड़े फैक्टरों को लूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, ओके। आंसर तो देखो यहाँ पे भी फोर माइनस कितना आ गया, फोर माइनस टू, बस। बाकी सेम प्रोसेस पहले जैसे रहेगी, बस ये ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के टू एक्स माइनस एट इक्वल में क्या चलेगा, जीरो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरो। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा जी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन क्या है, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन। देखो फोर एस स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन। अब देखो फैक्टर निकालने का तरीका, फर्स्ट वाले टर्म को पकड़ेंगे, एस स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर वाले को पकड़ते हैं, और अचर पद को पकड़ते हैं, ओके। कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं। तो स्क्वायर वाला क्या है यहाँ, फोर, तो फोर लिया। यहाँ पे कितना है, वन। अब देखो फोर प्लस वन किया, फाइव, फोर में से वन घटाया, थ्री, मतलब इसका काम नहीं चल रहा। अब इसके फैक्टर करो, फोर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू और टू, वन का वन। अब देखो चाहिए कितना मेरे को, फोर, कितना, फोर। तो देखो टू प्लस टू किया तो कितना आ रहा है, फोर। आ रहा है नहीं आ रहा, टू प्लस टू किया तो कितना मिल रहा है मेरे को, फोर। यानी फैक्टर कितने रहेंगे, टू प्लस टू। यहाँ पे किसका है, फोर, माइनस का है। तो ये भी नंबर किसके लेने पड़ेंगे मेरे को, माइनस टू और माइनस टू। तो देखो आंसर, यहाँ क्या करूंगा, फोर एस स्क्वायर माइनस के टू एस माइनस टू एस प्लस वन। इनको देखो जोड़, दोबारा जोड़कर देखो, माइनस टू और माइनस टू कितना हो जाएंगे, माइनस फोर। ऐसे ही करना होता है। इक्वल में क्या चलेगा हमारा, जीरो। यहाँ पे किसको कॉमन ले लूं मैं, देखो कॉमन क्या आ रहा है, टू, टू का इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, और इसमें भी, और एस भी है, तो टू एस। यहाँ पे कितना बचा मेरा, टू का डिवाइड दो इसमें, तो टू टू जा फोर, एस का दिया तो एक एस बचा, माइनस, इससे ये हटा, तो यहाँ क्या आ गया, वन। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन, जब कुछ कॉमन ना हो तो वहां पे क्या कॉमन लेना है, वन। यहाँ पे माइनस वन आएगा, बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, टू एस माइनस वन इक्वल में क्या है हमारा, जीरो। अब देखो इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो टू एस माइनस वन, और इसको भी एक बार लिख लेते हैं, टू एस माइनस वन इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो। अब इसको क्या करेंगे हम, ऑन कम, ठीक है। यानी कि टू एस माइनस वन किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, और टू एस माइनस वन इधर भी जीरो। टू एस वन इधर गया तो प्लस का हो गया, ओके। ये एस यहीं रखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसका आ जाएगा, वो इधर बराबर की इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, वन अपॉन टू। यानी कि मेरे जीरोस कितने आ गए, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू।
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की तरफ चलेंगे और क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर कुछ नहीं आया हो तो अपना रिप्लाई मेरे को कमेंट में जरूर दें। अपना प्यार और लव को एक्सप्रेस करते रहें और द क्लासेस के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।